आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता व हांसी से विधायक का चुनाव लड़ चुके मनोज राठी ने हांसी के विधायक विनोद भयाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राठी ने शनिवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाए कि विनोद भयाना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनके भाई भतीजे सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भयाना मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही हांसी के प्रशासनिक अधिकारी भी विधायक के दबाव में काम करते हैं। राठी ने ये आरोप भी लगाया कि भयाना ने हांसी में भारतीय जनता पार्टी की टिकट चुनाव के लिए खरीदी थी और टिकट के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे। वह सत्ता में बने रहने के लिए कभी भी पार्टी बदल सकते हैं। भयाना द्वारा मनोज राठी पर किए गए 1 करोड़ के मानहानि के दावे पर राठी ने कहा कि यदि 1 करोड़ में भयाना की इज्जत वापस आती है तो वह जनता से चंदा इकट्ठा करके उन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। और पिछले काफी दिन से जो है हमने एक मुहिम छेड़ी हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लुटेरे विधायकों के खिलाफ, लुटेरी सरकार के खिलाफ। तो हमने एक विधायक जो हांसी के हैं हमारे श्रीमान विनोद भयाना जी, उसके बारे में हमने कई खुलासे करे हैं। जब वो सीपीएस थे तब उन्होंने कई घपले करे और उन्होंने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। उस समय भी किसी को बोलने नहीं दिया, लेकिन चुनाव से लेकर अब तक हम लगातार उसकी पोल खोलते रहे। इसी के कारण विधायक जी ने मेरे को मानहानि का 1 करोड़ का नोटिस भेजा है। विधायक जी ने कहा है कि मेरी मान की हानि मनोज राठी ने करी है और 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो भेज दिया, लेकिन उसने मेरे साथ साथ मीडिया को भी दबाने की कोशिश करी है। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बीजेपी पार्टी की बात मानता हूं, ये मीडिया को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करती हैं। मीडिया को दबाने के लिए उसने एक मीडिया चैनल को भी, निजी चैनल को भी 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया ताकि मनोज की आवाज को कोई भी मीडिया कर्मी न उठाए। मीडिया में भय पैदा हो जाए कि जो भी मनोज राठी की बात को उठाएगा उसको 1 करोड़ का नोटिस मिलेगा। उसने ये एक संदेश दिया है। तो देखो ये बीजेपी की ही नीति है, ऐसी है, वो बीजेपी की नीति को आगे बढ़ाने लग रहा है। और वो नेता जो है उसने 700 कांड करे हैं जी, 700 कांड। वो सीपीएस रहा है 5 साल, बहुत कांड करे हैं उसने। काफी सरकारी जमीनें लूटी हैं, मेम का बाग, जिसने खुद एक्सेप्ट करा है कि उसने वो लूटा है। मैं अपने बताऊंगा, उसके सिवाय भी उसने हांसी के अंदर लोगों को प्लाटों पे कब्जा करवाया, पैसे लेके छुटवाए। इसके सिवाय उसको भ्रष्टाचार के आरोप है भाई, सीएलयू कांड में उसका नाम है। फिर कहता है कि मेरी मान की हानि करी है। आप एक बात बताओ, मेरा सारी जनता से सवाल है, मेरा तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से सवाल है कि जिस आदमी के ऊपर एफआईआर हो, जो सरकारी जमीनें लूटने वाला हो, जो हर प्रकार से करप्ट हो, कमीशन के बगैर बात नहीं करता हो, जिसके पास विधायक बनने से पहले, सीपीएस बनने से पहले कुछ नहीं हो, जो एक बस कंडक्टर हो और उसके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, तो क्या वो लुटेरा नहीं है? क्या हमने गलत कहा है क्या? और फिर कहता है कि मेरे मान की हानि करी है। भाई आप लोग एक बात बताओ, पूरा शहर एक बात कहने लग रहा है, पूरी हांसी की जनता एक बात कहने लग रही है, भाई 1 करोड़ में अगर विधायक की इज्जत उल्टी आंधी हो तो भाई हम 1 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा करके दे जाएंगे, हमारा घर का तो जुगाड़ है नहीं। मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरे पास घने पैसे तो है नहीं, लेकिन अगर विधायक की इज्जत उल्टी आंधी हो तो भाई हम दिल खोल के कहा शहर में चंदा इकट्ठा कर लेंगे, विधायक ने दिया जावांगे। क्योंकि इस विधायक को सिवाय रुपया का कोई बात आवा को नहीं। इसकी पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, बीजेपी को बड़ा पौधा कराया छोटे पौधे से, आज ये उन नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश करने लग रहा है। ये कल आया था। और मैं और भी बताना चाहूंगा बीजेपी के सीनियर नेताओं को और बीजेपी के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं उनको कि विनोद भयाना हांसी का विधायक भागम भाग लेता है। इनको मौका मिला तो आज ये बीजेपी में है और कुछ दिन बाद में केवरा भाई कौन सी पार्टी में जाओगा। इसने तो जो भी पार्टी सत्ता में आती हो उसमें जावे जी। और मैं विधायक जी को बताना चाहूंगा, भाई कान खोल के सुन ले, लोग तो आरोप लगा में छुप के, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने ठोक के कहूं कि हांसी का जो विधायक है उसने टिकट मोल खरीद के लाया। भाई मोल खरीद के लाया, क्योंकि सारी जनता ने यह बात बताई कि हांसी का विधायक टिकट मोल खरीद के लाया है। और जनता कभी झूठ नहीं बोलती जी। जनता द्वारा सारी बातें जो बताई जाती हैं वो 100% सही होती है। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें जनता को जो ऑप्शन दिया, जनता ने जो बताया वो ही सही सवाल पाया, उसी के आधार पर 20 करोड़ रुपए दिए इसने। जो टिकट मोल खरीद के लाया उसका क्या भरोसा है
कि वो बीजेपी में रहेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार नेता हैं, उनको पहले बाहर करेगा यो, और फिर आप बात जाएगा। मेरी गारंटी है जी, आज बताऊं मैं, 6 महीने जिस दिन इलेक्शन के रह जाएंगे, ये कांग्रेस में बात जाएगा। इसके पुराने यार बैठे उड़े, और माल भी कांग्रेस वाला ने इस टाइम बहुत कमवाया भाई साहब है। सीधम सीधी बात है, मेम के बाग जो इसने लूटे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी जो लूटी है, उस समय कांग्रेस में इसकी बहुत चाल्या करती तो उसका मतलब खूब मार खाया करता। मैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता बैठे हैं ना, खट्टर साहब जैसे, हमारे अनिल विज ईमानदार नेता, बताओ भाई, हमने ईमानदारी का तब बेरा पटेगा कि इस 80 के लुटेरे विधायक को मार नहीं लूटने देगा, इस 80 को नहीं लूटने देगा। तब हमें उनकी ईमानदारी का पता चलेगा कि बीजेपी की वो नेता ईमानदार है। नहीं तो भाई ऐसे है, कांग्रेस के नेताओं ने खूब अपने राज में मार लुटवाया, तो हम नु मानांगे बीजेपी के सीनियर नेता ही चाहे मार लूटना। अब एक बात बताओ, एक गौशाला बनाई है जी, सीएम साहब ने नियम बना रखे, कानून बना रखे, डेयरी शहर से बाहर, और विधायक जी ने गौशाला बिल्कुल शहर के बीच में बना दी, और हमने विधायक जी को समझाया कि यहाँ गौशाला मत बनाओ, 80 बाईपास पर गौशाला पड़ी है बाबा जगन्नाथपुरी की, उसको बनाओ जी। लेकिन विधायक जी मानने को नहीं, जिद के अंदर बीच में बनाई। इसके पीछे जो मेरे नोटिस में रखा है, उसने लिख रखा है, आरोप लगा रखा है कि मैंने झूठी बात कही है। लेकिन मैं एक बार फिर उसी बात को दोहराता हूं कि जो वो जमीन है वो 500 करोड़ की जमीन है, और कहीं ना कहीं विधायक की उस पर कब्जा करने की नजर है भाई साहब है। और पूरे शहर को पता है यह बात है कि विधायक जो है इस जमीन पर कब्जा करे। हम हांसी की जनता की आवाज है जी, अकेला मनोज राठी नहीं है जी, पूरी हांसी की जनता की यही इच्छा है कि ये गौशाला जो है ये शहर से तुरंत बाहर हो, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है उसको तुरंत छोड़ा जाए। मैंने हिसार डीसी को भी इस बात की शिकायत दी थी, तो डीसी मैडम ने मेरे को बताया था कि मेरी नॉलेज में नहीं। हांसी का एसडीएम वहां उद्घाटन करने लग रहा है। कहीं ना कहीं हांसी का पूरा प्रशासन, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हांसी का एसपी हो, पूर्ण रूप से विधायक के दबाव में काम करने लग रहे हैं। विधायक के भाई और भतीजे सरेआम हांसी में गुंडागर्दी करते हैं, सरेआम कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता है और मीडिया को दबाने का काम किया जाता है। पूरे शहर को पता है, पूरी जनता को पता है कि हांसी का विधायक तानाशाह है। मनोज राठी ने यह भी कहा कि सरकार को जांच करवानी चाहिए कि कैसे एक बस चलाने वाला व्यक्ति राजनीति में आकर करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।